Today we will like to discuss something about public convenience and the role of the government, which is under the topic number or the lesson number 9. There are two types of convenience, public convenience. One is under the first part, that is water related disease and sanitation, health care, educations, housing. So the last important thing is housing. Today we will like to discuss something about housing. After foods and clothes, the third most important and basic need, that is housing और शेल्टर. यानी जो बेसिक नीड्स हैं, भोजन, वस्त्र, इसके अतिरिक्त जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है, जिसके बिना व्यक्ति का जीवन असंभव हो जाता है, वह है हाउसिंग, शेल्टर, आवास. पहले की बात कुछ और थी. जब आदि मानव का इस धरती पर प्रादुर्भाव हुआ था, उसमें में लोग पहाड़ की कंदराओं में, पेड़ की झुरमुट में, जैसे तैसे करके नदी किनारे गुजर बसर करने को मजबूर होते थे. किंतु आज स्थिति अलग है और भोजन और वस्त्र जितना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से आवास भी महत्वपूर्ण है. किंतु भारतवर्ष में देखने को मिलता है कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको स्वयं का स्तर पर आवास बनाने की, घर बनाने की कैपेसिटी है. जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, भला वो 25-50 हजार रुपया लगा के कहां से घर बनाने का काम कर सकेगा? असंभव है. तो मतलब ऑल दोज पीपुल हु आर वेरी वीकर सेक्शन एंड दे हैव नो कैपेसिटी to build or make a building or a house, then how can, because they have no capacity, no money, it is too difficult to survive in the sense of foods and grains, clothes, then how can they purchase to such type of or make to such type of housing and building? It is impossible. So they are houseless. So government is responsible to provide shelter or home to those families, those peoples who are living in very pitiable conditions, who are unable to prepare to such type of shelters, and government is responsible to provide shelter to those families and the members who are homeless and they are unable to make shelter of the building. तो इसमें क्या है कि
ऐसे व्यक्ति अभी भी लाखों लाख की संख्या में है जो बेघरवार है, घर बनाने की कैपेसिटी नहीं है। बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी भी जिनके पास की क्षमता नहीं है, वो भला 25-50 हजार रुपया लाए कैसे घर बना सकता है या कुछ उस प्रकार से का एक रूप दे सकता है जिसमें विश्राम किया जा सके, ठहरा जा सके? असंभव है। इसलिए सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था बनी है कि ऐसे परिवार के लोगों की पहचान की गई है, आइडेंटिफाइड किया गया है, और हाउसिंग फॉर ऑल यानी सभी लोगों के लिए हाउसिंग की व्यवस्था की जाने की योजना है। इसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली है और लक्ष्य है 2022 ईस्वी तक इसको पूरा करना। देश में ऐसा कोई भी परिवार नहीं रहेगा जो बिना घर का रहेगा। यानी सरकार का लक्ष्य है कि इस पर 2022 ईस्वी तक में सबको, ऐसे गरीब समुदाय के लोगों को घर उपलब्ध करा दिया जाए। ऐसा होता है कि घर जो उपलब्ध अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, पहले इंदिरा आवास योजना था, किसी नाम विशेष पर इसको आगे कंटिन्यू रखना ये उचित नहीं था। प्रधानमंत्री नाम से ही दे दिया गया ताकि जो भी कोई प्रधानमंत्री बनेंगे उनका नाम रहेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था बनी है कि 2022 ईस्वी तक सबको आवास की व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाएगा। ऐसा देखा जाता है कि जो भी अमाउंट दिए जाते हैं घर बनाने के लिए, कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर लेते हैं, खा पका लेते हैं। इसीलिए स्टेप वाइज करके दिया जाता है कि पहले जो रुपये दिए गए उतना काम करके पहले दिखाइए, फिर नेक्स्ट फेज में जो रुपये दिए जाएंगे उसके बाद का काम करके, ताकि भाव यह है कि आप पैसा का को जो यदि घर बनाने के लिए सरकार दे रही है तो आपको घर बनाने में ही प्रयोग में लाना चाहिए, न कि अगर कोई कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार की योजना के तहत ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और साथ ही साथ अब जो है ये जो बेसिक नीड्स में जो है पब्लिक कन्वीनियंस के अंतर्गत जिसको दो भागों में बांटा गया था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक आया वही तो वाटर सैनिटाइजेशन, वाटर इफेक्टेड डिजीज, फिर हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, और दूसरा जो है पार्ट जो है वह है जो इलेक्ट्रिसिटी है, फिर है ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशंस है। तो इसके बारे में हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में ये जो फर्स्ट पार्ट है पब्लिक कन्वीनियंस के अंतर्गत जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स आए हैं जैसे वाटर हुआ, सैनिटाइजेशन हुआ, डिजीज वगैरह है, फिर हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, इन सारे तथ्यों पर हम लोगों ने चर्चा की है। अगले दिन हम लोग इसका जो सेकेंड पार्ट है जो संक्षिप्त है उस पर चर्चा करनी है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।